हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं, दे रहा था मगर हिकारत से मैं भी खुददार था लिया ही नहीं। हजरात एक माहौल बना लें, सबसे पहले दोनों हाथों को उठा करके कह दें सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और कह दें या रसूल अल्लाह। शायर ने कहा था अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है। अली का शेर गरजते दहाड़ते बोला हर एक के वास्ते आबे हयात थोड़ी है। ये कहते हुए छीन लिया दुश्मनों के हाथों से तुम्हारे बाप की नहरे फरात थोड़ी है। ये कहते हुए छीन लिया दुश्मनों के हाथों से तुम्हारे बाप की नहरे फरात थोड़ी है, तुम्हारे बाप की नहरे फरात थोड़ी है। एक मर्तबा और जी लगा करके कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बतों से कह दे या रसूल अल्लाह। था जोश में शबीर के दरियाए सखावत गुस्ताखिए खंजर का ना था जोश में शबीर के दरियाए सखावत गुस्ताखिए खंजर का ना शिकवा ना गिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शहरे जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। ये कहते हुए हुर की खता बख्श दी शहरे जा याद करेगा किसी सैयद से मिला था। भाई या तो आप अपनी बातें कर लें, या आप अपनी बातें कर लें, या हमारी बातें सुन लें। ओ भाई आपसे कह रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, बड़े अदब के साथ बैठे हैं। आपके सामने कौन बैठा है ये देखें। हमें किसकी बातें सुनने, हम किसी लीडर या मिनिस्टर की बातें सुनने के लिए जब जाते हैं, लाख पढ़ाया तोते को मगर फिर भी वही हाल है, खामोश बैठ जाए आप। पहले ये देखें कि हमें खिताब किसका सुनना है, और फिर उसी के हिसाब से बैठें कि हमारे साथ सामने कौन बैठा है। हम लीडर और मिनिस्टर की, नेता के भाषण तो बड़े गौर से समाप्त करते हैं। यही वजह है कि आज हम सबसे पीछे हैं। अपने असलाफ, अपने बुजुर्गाने दीन की बातें अपने बड़ों से नहीं सुनते हैं। एक शेर पढ़ूंगा, सिर्फ आप माहौल बना लें, आपको लगे कि वाकई आप सुनने के माहौल में। शेर पढ़ूं, आप तमामी हज़रात बिल्कुल खामोश हो जाना और एक एक बात पर गौर करना, फिर आप मुफ्ती साहब किबला का खिताब समाप्त करना। इससे पहले दोनों हाथों को उठा करके कह दें सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और कह दें या रसूल अल्लाह। शायर ने कहा था फराज़े दार पर जो जिक्रे मौला ढूंढ लेते हैं। इसी शेर के फौरन बाद आने वाला खतीब आपकी समातों की दहलीज तक होगा। बस आपको एक माहौल सा बनाना है। फराज़े दार पर जो जिक्रे मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। फराज़े दार पर जो जिक्रे मौला ढूंढ लेते हैं, जिन्हें जन्नत में जाना है वो रास्ता ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। यजीदी पत्थरों में इत्तेफाकन हुर भी शामिल था, मगर जो जौहरी होते हैं हीरा ढूंढ लेते हैं। हमारी चश्मदीनी पर जमाना महवे हैरत है, हम बुखारी में भी मनकुद्दो मौला। हमारी चश्मदीनी पर जमाना महवे हैरत है, हम बुखारी में भी मनकुद्दो मौला ढूंढ लेते हैं। ये नहीं कि आप तमाम ववेला करें, बड़ी तेजी से बोले, बस आपका जहन हाजिर हो गया, आने वाला खतीब आपकी समातों की दहलीज होगा। मैं दावत सुगंदू खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना नईम खां साहब मिसबाही जिला उन्नाव वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने बेहतरीन खिताब से तमामी सामईन के कुलूब को मुदव्वर मुजल्ला फरमाएं। सारे लोग बुलंद आवाज से और मचल करके नारा लगा लें, नारा लगाएं, नाराए तकबीर। इस अंदाज में सारे लोग मिलकर के नारा लगाएं। आखिरी खिताब है, बस यही हाल है। शायर ने कहा था मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी कब तक मेरे पाँव में जंजीर डालेगी। मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, पीछे वाले हजरात, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी कब तक मेरे पाँव में जंजीर डालेगी। मुसलमानों अल्लाह अकबर की सदाएं लगाते चलो, ये वो पहचान है जो दुश्मन का कलेजा। अब नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा सारा कबीला तो कत्लेगाह में है,
میرا سارا قبیلہ تو قتل گاہ میں ہے، میں تنہا بچ بھی جاؤں تو جدائی مار ڈالے گی، میں تنہا بچ بھی جاؤں تو جدائی مار ڈالے گی۔ نظر گنبد خضرا پہ جائے تو اچھا ہے، سبحان اللہ۔ نظر گنبد خضرا پہ جائے تو اچھا ہے، پھر اسی لمحہ دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ نظر گنبد خضرا پہ جائے تو اچھا ہے، پھر اسی لمحہ دم نکل جائے تو اچھا ہے، اور یہی وقت عبادت کا ہے بہتر، انسان جوانی میں سدھر جائے تو اچھا ہے، سبحان اللہ۔ انسان جوانی میں سدھر جائے تو اچھا ہے۔ اور بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزید وقت سے ابائے کربلا، بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزید وقت سے ابائے کربلا۔ اب تو لشکر میں اکبر و عباس بھی نہیں، اصغر سے دی جائے تو لے جائے کربلا۔ اب تو لشکر میں اکبر و عباس بھی نہیں، اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا، اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا۔ ہم ضیافت کی نئی تنزیل لیے پھرتے ہیں، ہم ضیافت کی نئی تنزیل لیے پھرتے ہیں، آنکھوں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں، اور پیاس ہمیں مجبور کر نہیں سکتی کہ دل میں جذبہ شبیر لیے پھرتے ہیں، کہ دل میں جذبہ شبیر لیے پھرتے ہیں۔ انعام تھوڑی دیر کے لیے آپ رکھ لیں اور مجھے گنہگار کو سنیں، جب میں ٹھہر جاؤں تو انعام دے دیں، دینا ثواب ہے، لیکن میری گفتگو سن لیں اس سے زیادہ ثواب ہے، آپ عمل کر لیں اس میں زیادہ ثواب ہے۔ محبتوں سے مجھ جیسے گنہگار مولوی کو سن لیں، مجھے پتا ہے کہ میرے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے، بس صرف خامہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبائے ناطق تھا، ناچار اس راہ میں پڑا جانا۔ رب کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، اہل علم کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں، اور میں اعتراف ہر جلسے میں کرتا ہوں گا کہ ممبر پہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سب مجھ سے علم و عمل میں بہتر ہیں، ان کے علم مجھ سے وسیع ہیں، ان کا تقوی مجھ سے بڑھا ہے، بس یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ حضرات کرامی بڑی مشہور آیت میں نے سورت پڑھی ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے محبوب کے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے۔ رب کریم قسم یاد فرماتا ہے، قاری مجیب صاحب قسم ہے محبوب کے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، بڑے تم پڑھے لکھے آدمی ہو، سنجیدہ آدمی ہو، صاحب علم و فن آدمی ہو، صاحب بصارت و بصیرت آدمیوں میں گفتگو کرنے کا مجھ جیسے مولوی کو شرف ملا ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے قسم ہے محبوب کے زمانے کی انسان گھاٹے میں ہے۔ اچھا ہمارے ہیراپور کے آدمی یا قرب و جوار سے آئے ہوئے رشتہ دار ناظم صاحب کبھی اگر ضرورت پڑے اور جھگڑا ہو جائے، قسم کھانے کی حاجت پیش آ جائے تو صحیح بتانا، جشن غسل برا اور عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں ہو، اگر مرد کو قسم کھانا پڑے تو آدمی یا تو قرآن کی قسم کھاتا ہے، یا تو مسجد کی قسم کھاتا ہے، یا تو ذات مصطفیٰ کی قسم کھاتا ہے، یا خانہ کعبہ کی قسم کھاتا ہے، یا پھر ذات خدا کی قسم کھاتا ہے۔ اور اگر عورت کو قسم کھانا پڑ جائے تو عورت اپنے اولاد کی قسم کھاتی ہے۔ آج تک مجھے دنیا میں کوئی ایسا شخص نہ ملا جو ضرورت پہ اپنے کھیت کی قسم کھائے، یا اپنے کھلیان کی قسم کھائے، یا اپنے چمکتے مکان کی قسم کھائے۔ اس کا مطلب ہے انسان کی فطرت بتاتی ہے کہ جب بھی عبد المتین صاحب قسم کھائی جاتی ہے، باعظمت چیز کی قسم کھائی جاتی ہے، مقدس چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے، مرتبے والے چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے یا تو ذات خدا کی قسم کھائے، یا ذات مصطفیٰ کی قسم کھائے، یا روضہ مصطفیٰ کی قسم کھاتا ہے۔ لیکن رشک کرو
सुन्नियों, तुम अपने मुकद्दर पर कि रब्बे करीम ने जब कुरान में कसम याद फरमाई तो ना खाने काबा की कसम याद फरमाई, ना अपने जात की कसम याद फरमाई। वो कहता है मुझे कसम है उस लम्हे की जब मेरा महबूब मक्के में कदम रखता है, जिस लम्हा मेरा महबूब पैदा हुआ, मुझे उस जमाने की कसम। तो अक्लमंद पुकार उठे कि जिस जमाने में मुस्तफा पैदा हुए, जब उस लम्हे की कदर इतनी बुलंद है कि रब कसम याद फरमाए तो पैदा होने वाले मोहम्मद मुस्तफा का रुतबा कितना बुलंद होगा। जिस शहर में पैदा हो वो शहर बेमिसाल, जिस शहर में लेटे वो शहर बेमिसाल, और जिस लम्हा पैदा हो जाए वो लम्हा बेमिसाल। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मुझे कसम है महबूब के ज़माने की, इंसान घाटे में है। अब मेरी बहनों से और आप सबसे खुसूसी तवज्जो की गुजारिश है, मुसलमानों, मैंने माना कि रब्बे करीम तूने कह दिया कि इंसान घाटे में है। अब कुरान में आ गया है, कौन है जो कुरान से टकरा सकता है? नाज़िम साहब, कौन है जो कुरान के एक हर्फ का इनकार कर सके? कौन है जो आयात कुरानिया का इनकार करे? हम ज़ेरो ज़बर नहीं बदल सकते हैं, आयतें क्या बदल सकते हैं? इसलिए कि हमारे सूबे से ताल्लुक़ रखने वाला, हुकूमत के ज़ेरे साए वज़ारत का लुत्फ़ लेने वाला, जब कुरान की 26 आयतों को बदलने के लिए तैयार हुआ और बदलने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, इन अहले इल्म से पूछो, उसने 26 आयतें बदलना चाहिए, लेकिन कुरान का मोजज़ा है 26 आयतें तो ना बदली लेकिन खुद बदल गया है। तो जब कुरान को हुकूमत ना बदल सकी तो ना कुरान कल बदला था, ना आज बदला है, ना कयामत तक बदलेगा। और जो बदलना चाहेगा खुदा और कुरान उसे खुद बदल देंगे। सुभान अल्लाह। तुम जितना तराशोगे वो और सिवा होगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, है ना। रब ने कहा कि इंसान घाटे में है, रब तू ने कह दिया, हमने सरे तस्लीम खम कर दिया है। मौला झुका दिया, कौन है जो इनकार करे? लेकिन हम मौला तूने हमें अकल अता की है, मौला दानाई अता की है, मौला शोहर और आगाही अता की है। बेकरीम हम इनकार तो नहीं करते हैं, एक एक ज़ेरो ज़बर पर हमारा पुख्ता ईमानो अकीदा है, लेकिन मौला तूने शोर अता किया। तेरा बंदा तेरी बारगाह में हाथ जोड़कर मौला पूछना चाहता है कि रब ये बता दे कि हम घाटे में क्यों है। इसलिए कि मौला मुझे पता है, इन बुजुर्गों से पूछना नौजवानों, 25 साल पहले अगर इन्हें सामान लेने की जरूरत पड़ जाए, न इनके साइकिल थी न मोटरसाइकिल थी, ये बिलग्राम तक पैदल जाते थे, ये पक्की डामर की रोड भी न थी, वो गड्ढे वाली धूल उड़ती हुई कच्ची सड़कें थी, ये 20-20 किलो का बोझ लाद करके पैदल घर से बिलग्राम जाते भी और सौदा लाद के घर आते भी। मौला पैदल चलने वाला कामयाब था, पैदल जाने वाला, पैदल आने वाला कामयाब था। लेकिन अब हम जैसे जो लोग बैलगाड़ी में सफर करते, जो पैदल सफर करते, उनके दरवाजों पे भी मौला मोटरसाइकिल खड़ी है, उनके दरवाजे पे भी मौला कार खड़ी है। मौला पैदल चलने वाला, ये गरीब टूटे जूते पहनने वाला अब जहाज से उड़ता नजर आता है। रब्बे करीम अगर पैदल चलने वाला कामयाब था तो फिर जहाज से उड़ने वाला बदरजे औला कामयाब होगा। अगर कच्ची सड़कों पे चलने वाला कामयाब था तो मौला मुझ जैसा मौलवी कार से चलने वाला भी कामयाब होगा। अब तो मौला कामयाब हो गए, हमारे दरवाजे पे कार भी है, मोटरसाइकिल भी है, मौला जहाज से उड़ने का शर्त है। रब्बे करीम कामयाब है, इतना कहा था, कुरान फिर पुकार उठा, मौलाना आसिफ वल असरे इन्नल इंसाना लफी खुद। वो बंदे तू चाहा जितनी महंगी कार दरवाजे पे खड़ी कर ले, महबूब के जमाने की कसम तू अब भी घाटे में है। और पूछो लोगों,
अगर हमारे घर पे ना 4 मेहमान आ गए सर्दी पे, अपने बाप दादा से पूछना, माओ से पूछना, तो हमें रजाई भी मांग के उड़ाना पड़ी है, हमें गद्दे भी मांग के बिछाना पड़े 25 साल पहले। मौला 25 साल पहले 4 रजाइयाँ न होती, हम सारे बच्चे बेड़ा ओढ़ के एक रजाई में ठिठर के सर्दी काट लेते थे। और पूछो बुजुर्गों से अपने, और ना याद हो तो ज़हन हाजिर करो, अगर 25 साल पहले हमारे घरों में रईसुद्दीन 4 मेहमान इकट्ठा आए और जब शाम को खाना लगे तो हमारी माएँ कहती थी बेटा जाओ बाहर खेल के आ जाओ। हम पूछते थे अम्मा रोज तो कहती थी कि सूरज डूबने के बाद बेटा बाहर न जाया करो, इसलिए कि बलाएं आती हैं, शयातीन आते हैं, अजिन्ना आते हैं, बेटा रात में मुसीबतें आती हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, बिच्छू डंक के मारेगा, सांप डस लेगा। रोज रोकती थी, लेकिन अम्मा आज कह रही हो कि बाहर जाओ खेल के आ जाओ। माँ ये मामला क्या है, जबकि खाना भी आज घर में अच्छा बना है। हमारी माँ ने आंसुओं को जज्ब करते कहा था बेटा तुझे पता है कि हमारे हीरापुर में भरम है तुम्हारे बाप का, लोग तुम्हें इज्जतदार और तुम्हारे बाप को मालदार समझते हैं, तुम्हें साहिबे सरबत और साहिबे हैसियत समझते हैं, लेकिन बेटा घर के हालात तुझे पता है। हमारे घर में 4 कटोरियां सलामत है बेटा, मेहमान भी 4 है, अगर तू चला जाएगा तो मुरव्वतन मेहमान तुझे भी बैठा लेगा। बेटा फिर बता कि 5वीं कटोरी कहाँ से लाओगी, तेरे बाप का भरम खुल जाएगा मोहल्ले में, गांव में। बेटा तेरा बाप तो इज्जतदार है, जिसकी नाक ऊंची है, बेटा रुसवा हो जाएगा। तू जानता है बेटा, खुदारा बाहर खेल के आ जा, अपने बाप का भरम बरकरार रहने दे, घर के हालात घर तक रहने दे बेटा, अब बाहर खेल के आ जा। जब मेहमान फारिग हो जाएंगे यही कटोरियां धुली जाएंगी, बेटा फिर तू खा लेना। 25 साल पहले पूछना अपने बुजुर्गों से, हमारे हालात ये थे कि 4 कटोरियां सलामत न थी, 4 हमारे घर बर्तन न थे, 4 रजाइयां न थी, 4 गद्दे न थे, लेकिन आज तो कारी नईमुद्दीन साहब और कारी असीम साहब हमारे घरों में कंबलों से बक्से भर गए हैं, बर्तनों से हमारे कमरे भर गए हैं। वजह यह है कि कल तक हाफिज दिलशाद साहब अगर रजाई भराना हो तो मेहनत की कमाई से भराई जाती, अगर गद्दा बनवाना हो तो मेहनत की कमाई से बनवाया जाता, अगर कटोरी और बर्तन खरीदना हो तो मेहनत की कमाई से खरीदे जाते। लेकिन अब गद्दे भी भीख में मिलते हैं, रजाई भी भीख में मिलती है, बर्तन भी भीख में मिलते हैं। बस जरूरत इतनी है एक बेटा जवान हो जाए, अमीर के घर रिश्ता हो जाए, इतना जहेज और इतनी भीख मिलती है कि घर छोटा पड़ जाता है और बर्तन ज्यादा हो जाते हैं। अगर तुम कहो कि मौलाना बात कैसी करते हो, तो मैं कहता हूँ मस्जिद के बाहर मांगना भीख है, मजार के बाहर मांगना भीख है, और बेटी के बाप से दहेज मांगना भी भीख है। अगर मांगना है तो मुसलमान से न मांग, नमाज पढ़ और अपने खुदाए वहदहू ला शरीक से मांग, हाथ फैला मोहम्मद मुस्तफा से मांग ले। अगर उन्होंने दे दिया तो बिलाल को भी काबे की छत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हालात अजीब हैं। और आज मौला अब हमारे घरों में वो रजाई मांग के उड़ाने वाला, कम्बल मांग के उड़ाने वाला, कटोरियां मांग के खिलाने वाला, अब इतना सामान है कि मकान छोटा पड़ गया है। मौला अब तो कामयाब हो गए। रब का कुरान कहता है वल असरे इन्नल इंसान लफी खुस्र, नहीं बंदे सारे जहां के सामान को अपने घर में रख ले, महबूब के जमाने की कसम तू अब भी घाटे में है। मैंने कहा मौला सामान ज्यादा है फिर भी घाटे में है। पूछो इनसे 15 साल पहले 20 साल पहले इनके मकान के हालात क्या थे। कारी साहब के बिला से पूछे, मैं खुद गरीब मजदूर का बेटा हूँ, एक मजदूरी करने वाले बाप का बेटा हूँ। मैंने पूरी जवानी और बचपना एक कच्ची दीवार और उस पर रखे छप्पर पे गुजारा है। कितने यहाँ मेंबर पे बैठे हैं जो मेरा टूटा छप्पर और टपकती दीवारों को देख के आए हैं। अब कहीं जाके 2 साल हुए जब
میرے گھر میں چھت پڑی ہے۔ اللہ اکبر، ہم میں سے اکثر کے حالات یہ تھے، مجھے یاد ہے آج بھی برسات کا دن، ہاں میں اس غریب ماں کا بیٹا ہوں جس نے کبھی اپنی چچیری ساس سے 10 کلو گیہوں قرضے پہ مانگ کے ہاتھ کی چکی سے پیس کر مجھ جیسے ناکارہ کو کھلایا تھا۔ قاری صاحب، وہ غربت کا دن بھی یاد ہے، وہ ٹپکتا چھپر بھی مجھے یاد ہے کہ جب ماں نے برسات کی جھڑی پہ مجھے گاؤں کی ٹوٹی چارپائی پہ لٹایا چھپر کے نیچے، اور جب برسات ظالم بڑھی اور پانی کے قطرے چھپر سے ٹپکنے لگے، میں شاید اٹھ کے بیٹھا ہوں گا، رویا ہوں گا، ماں کی آہ کھلی، ماں نے اٹھا کے مجھے سریانے لٹا دیا، اور جب اور پانی برسا قطرے وہاں بھی ٹپکے تو ماں پھر اٹھی مجھے پیتیانے لٹایا، اور جب پھر برسات زیادہ ہوئی اور پھر پانی کے قطرے ٹپکے تو آنکھ کھل گئی، پھر رویا۔ تیسری مرتبہ میری ماں نے اپنی چارپائی چھوڑی اور میری ٹوٹی چارپائی پہ آئی اور مجھے اپنے گود میں لٹایا اور پھٹا دوپٹہ اپنے سر پہ رکھا تھا، اور سر پہ رکھنے کے بعد اپنا چہرہ اور سر بھی ڈھانپا اور مجھ جیسے گنہگار ناکارہ بیٹے کو بھی ڈھانپا۔ اللہ کی قسم مجھے یاد ہے وہ کالی رات بھی کہ جہاں برسات کے ٹھنڈے قطرے میرے بدن کو بھگو رہے تھے، وہیں ماں کے گرم آنسو بھی میرے چہرے پہ ٹپک رہے تھے۔ میں نے غربت سے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے مسلمانوں، میری ماں تڑپ رہی تھی اور اسی غربت میں کہا تھا رات کو روتے ہوئے کہ مولا میں تو اس ٹپکتے چھپر اور اس کچی زمین اور کیچڑ پہ زندگی کاٹ لوں گی، میرے بیٹے کو پھولوں کا بستر عطا کرنا۔ اگر آج مجھے یہ عزت کا منبر حافظ عارف صاحب ملا ہے، اگر آج مجھے کوئی سنتا ہے، نہ میری زبان کا کمال ہے، نہ میری صلاحیت اور ہنر کا کمال ہے، نہ سارے کمال ایک طرف ہے، رات میں اٹھے ہوئے ماں کے ہاتھوں کا کمال ایک طرف ہے، اس لیے کہ سب کی دعا ایک طرف اور ماں باپ کی دعا ایک طرف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مستق اعلی حضرت، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اپنی جماعت پر، سب سے زیادہ نوجوانوں پر دف ہے، افسوس ہے مجھے، اور آج ماں کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں، باپ کے کردار کا کوئی جواب نہیں، باپ کے دعاؤں کا کوئی جواب نہیں، لیکن ہم جیسے پیشہ ور خطبہ نے تمہیں بہکا دیا ہے، اور پیشہ ور شعرا نے تمہیں مجدے سنا سنا کے، جنت کا پروانہ سنا سنا کے حقیقی دنیا سے الگ کر دیا ہے۔ تم جھوم کر نعرہ بھی لگاتے ہو اور انعام بھی دیتے ہو، عام لوگوں اچھا ہم جیسا مولوی بھی مل جائے نا، اللہ کی قسم میں سب کی بات نہیں کرتا، میں اپنے دل کی حالات، میں اپنے دل کی حالات جانتا ہوں، میں کتنا سیاکار ہوں، یہ کتنا بدکار ہوں، یہ تو میرا رب کریم ہے، ستار ہے، اور اس نے میرے وجود کی پردہ پوشی کر کے مجھ جیسے گنہگار کو بھی یہ منبر مصطفیٰ عطا کر دیا ہے، اس رب کا احسان ہے۔ قاری صاحب قبلہ، مائیں بلک رہی ہے، باپ تڑپ رہا ہے، اور پوچھو نا ان لوگوں سے، رات ایک دن رائے بریلی سے 3:45 بجے کے قریب آنا ہوا، میں نے دیکھا تھا لکھنؤ بائی پاس میں قطار لگی ہے سائیکل سے آنے والوں کی، جب ایک بوڑھے پہ نظر پڑی، 65-70 سال کا بوڑھا تھا، اس نے میرا کلیجہ چھلنی کر دیا، عمر دیکھ کر اس کی کمزوری دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بیچارہ کسی چبوترے میں چڑھ کر پھر سائیکل میں بیٹھا ہوگا۔ قریب آیا تو میں نے ریاض سے کہا کہ ریاض ذرا گاڑی روکو اور اس سائیکل والے کو روکو، جب روکا تو میں نے کہا چچا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولانا صاحب فیکٹری سے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا چچا ہوں 9 میں رہتے، مجھے 13 سال سے زیادہ ہو گئے، فیکٹری کی چھٹی 5 یا 7 کے درمیان ہر حال میں ہو جاتی ہے، یہ 3:45 بج رہے ہیں، اس وقت کیسی فیکٹری سے آ رہے ہو؟ اس بزرگ نے سر جھکا دیا اور کہا مولانا اوور ٹائم کر کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر چچا، دولت کا اتنا شوق ہے، دولت کا اتنا حوث ہے کہ بوڑھے ہڈیوں پر تو ترس کھاؤ، اپنے بڑھاپے کا لحاظ تو رکھو، اوور ٹائم کر رہے ہو؟ چچا تمہیں 2 روٹی چاہیے، ٹوٹی چٹائی چاہیے، اس بڑھاپے میں دولت کا کیا کرو گے؟ جب یہ جملے میرے تیر بن کر اس کے سینے پہ چبھے، جب 70 سال کے بزرگ کا چہرہ اٹھا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، لب تھرتھرا رہے تھے۔ میں نے کہا چچا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ مولانا یہ بوڑھی
हड्डियां तो जवाब कब का दे चुकी है। एक ड्यूटी करने की हिम्मत नहीं है, ओवर टाइम क्या कर सकता। मैंने कहा फिर क्यों करते हो? कहा इसलिए करता हूं मौलाना कि जिस तरह मैं गुलामी कर रहा हूं मेरे बेटे गुलामी ना करें, जिस तरह मैं मजदूरी कर रहा हूं मेरे बेटे मजदूरी ना करें, जिस तरह मैं अमीरों की गालियां फैक्ट्री मालिकान की झड़क सुनता हूं मैं हर जख्म गवारा कर लूंगा, लेकिन बेटों को पढ़ाकर इतना काबिल बनाना चाहता हूं कि किसी के सामने हाथ बांध कर नहीं बल्कि चेहरा उठा के खड़े हो सके। यह तुम्हारे बाप का किरदार है, यह तुम्हारे बाप की मोहब्बत है, यह तुम्हारे बाप की कुर्बानियां है। और तू उस बाप से पूछता है कि तूने मेरे लिए क्या किया है, जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखा है और जिसके कंधे पे बैठकर तूने इस गांव की गलियां देखी है। उस बाप से पूछता है कि तूने क्या किया है। मुझ जैसे मौलवी को इनाम देकर इन शोरा पे दौलत लुटाकर जन्नत लेना चाहते हो, और हम जैसे पेशावर खुतबा की कोई कमी नहीं है। अगर 100 का नोट दे दिया ना माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जन्नती है, और हजरत पैंट पहन के आया है, टाई बांध के आया है, बस मौलवी का 100 का नोट मिला जन्नती हो गया। और अगर 200 का दे दिया तो और जन्नती हो गया, और 500 का दे दिया फिर तो कब्र में और हश्र में हिसाबे नहीं होगा, डायरेक्ट जन्नती हो गया। और कभी पूछा करो इन शोरा से मौलवियों से जो तुम्हें जन्नत बांटने आते हैं, बाद में दामन पकड़ना और कहना वो मौलवी वो नाथ खां तेरा अकीदा कितना मजबूत है, तेरा इल्म कितना वसी है, तेरा तकवा कितना बुलंद है, कितनी नमाजें पढ़ ली है, कितने रोजे रखे हैं जो तू जन्नत बांट रहा है। अपना भी ठिकाना पता किया है कि तेरा ठिकाना क्या होगा, तू जन्नत बांट रहा है। हमने तो इमाम अहमद रजा के शहजादे नाइबे गौसे आदम हुजूर मुफ्ती आदम हिंद को ये कहते हुए सुना है, जिन्हें बड़े बड़े उलमा ने नाइबे गौसे आदम कहा, जिनके तकवे का कोई जवाब न था, उसने कहा था मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल। मुसलमानों खुदारा हया करो, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो। अगर ये राजी हो गए, यकीन से कहता हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे, खुदा राजी हो जाएगा। मेरी ख्वाहिश है कि फरिश्ता हो जाऊं, मेरी ख्वाहिश है कि फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपटूं कि फिर से बच्चा हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपटूं कि फिर से बच्चा हो जाऊं। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है महबूब के ज़माने की, इंसान घाटे में है। वो लोग आका फरमाते हैं, यही रखिएगा, याद रखिएगा मेरी गुफ्तगू का तसलसल बरकरार रहने दीजिएगा खुदारा। और बस यूं ही मोहब्बत से मुझे सुन लीजिए, नबी कहते हैं मैशर में जब तक रब 5 सवाल न पूछ लेगा हर बंदे से आगे बढ़ने न देगा। जिस तरह हाथी के पैरों पे कील गाड़ दी जाए हिल न सके, इस तरह जब कुर्सी अदालत पर होगा मीज़ाने अमल कायम होगा, पुलसिरात बिछा दिया जाएगा। और मुस्तफ़ा जाने रहमत और तमाम अंबिया होंगे, फिर रब पूछेगा अन उम्री ही, आका कहते हैं रब हमारी उम्र के बारे में पूछेगा। बंदे बता तुझे 70 साल दिए थे, 80 साल दिए हैं, बता तूने कहाँ उम्र गुजारी है। अब मुझे मेरे बुजुर्गों बताओ, जिसकी महफिल हो वो जात जरूर मुशाहिदा करती है। ये अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस है, माना कि हम गुंबदे खजरा से दूर हैं, लेकिन कसम खा के कहता हूँ गुंबदे खजरा का मकीन हमसे दूर नहीं, वो हमें देख रहा है और हम उसकी निगाहों के सामने हैं। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। और सुनो मुसलमानों, रब पूछेगा तुम्हें 70 साल दिए, 80 साल दिए, कहाँ गुजारे। बुजुर्गों बताओ, दिल में हाथ रखना, ये मुहासबे का वक्त आया है, ये मुहासबे का वक्त है, अपने आप को नापने का वक्त है। अगर बूढ़ों से पूछ लिया जाए कि तुमने उम्र कहाँ गुजारी है, बुरा न माने तो गरीब मौलवी ये जुमला चस्पा करके गुजर जाए। अगर बूढ़ों से पूछा जाएगा 70 साल दिए, 80 साल दिए, कहाँ गुजारे हैं, तो अक्सर बूढ़ों का जवाब यही होगा, हमने ताश की गड्डी पे गुजारे हैं, हमने महल्ले के नुक्कड़ पे बैठ के गुजारे हैं, हमने चाय के चुस्कियों पे गुजारे हैं। जिस कौम के बूढ़ों का हाल ये हो जाए हाफिज अब्दुल मतीन साहब कि उनकी चाय की प्याली हाथ से ना छूटे,
नमाज छूट जाए, दास की कट्टियां न छूटे, रिश्तेदारी टूट जाए, तो समझ लेना जब बूढ़ों का हाल ये है तो फिर जवानों का हाल क्या होगा। इसलिए कि तकरीर का असर बाद में होता है, अमल का असर पहले हुआ करता है। अगर बेटा बाप को नमाजी देखेगा तो बेटा नमाजी हो जाएगा। वरना करबला में सबसे छोटे शहीद अली असगर को तो पता भी न था, लेकिन बाप के किरदार का असर ये था कि बाप बाद में तैयार हुआ और छोटा बेटा शहादत को पहले तैयार हुआ।